हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, और यहाँ पे हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और मैराथन की फॉर्मेट में ही होंगे ये, बट उतना लंबा मैराथन भी नहीं रखूंगा मैं, ना उतना छोटा। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। फर्स्ट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आपने अगर पेपर्स देखे होंगे, पिछले पेपर जेके एसएसबी या फिर उसके अलावा किसी भी बोर्ड के दिए होंगे, आपको पता है हर एक पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, एक तो हम ये कवर करेंगे, इसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी। आपको पता है सैटेलाइट्स हों या फिर कुछ और चीज़ हो स्पेस से रिलेटेड, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं। ये दो तो हॉट टॉपिक रहते ही हैं करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, ये तो हम कवर करेंगे ही। बट इसके साथ साथ इस वीडियो में हम, इस वाली क्लास में हम भारत रत्न अवार्ड जो अवार्डी जो हैं 2024, उसको भी कवर करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस वाली क्लास में कवर करेंगे। अब आप मुझे बताना, जो नेक्स्ट वाली हमारी क्लास होगी वहां पे हम कौन से 3 टॉपिक्स कवर करें। 3 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स वो डिपेंड करेगा फिर करंट अफेयर वो जो वीडियो है कितनी बड़ी बनेगी, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लाऊंगा। आपको कौन सा चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल समिट्स हैं उस पर चाहिए, ऐप्स एंड पोर्टल्स पे चाहिए, कोई स्कीम्स हैं उस पर चाहिए, जो भी लेटेस्ट है जो आप बताओगे, फिर नेक्स्ट वाली क्लास हमारी उसी चीज़ पे आएगी। ठीक है, ये किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगी? ऑब्वियसली जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट आपके लिए रेलेवेंट है, जेकेपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए रेलेवेंट है, जेकेपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए रेलेवेंट है, या फिर इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप बैठते हो, आपको पता है करंट अफेयर से तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो हर एक स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट रहने वाले हैं जो भी 2025 में किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वो चीज़ क्या है आपको पता होगा, जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्ड क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आप इनकेस चैनल पे नए हो, आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, और अगर आप देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ या फिर वीडियो सेक्शन में जाओ, लाइव मॉक टेस्ट भी वहाँ पे आपको मिलेंगे एज वेल एज लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। चाहे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स हो, करंट अफेयर्स हो, करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, वहाँ पे हमने पूरे इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए हैं करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। आप वो वाली वीडियो भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर लाइक कर दे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान? इसमें से कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड जापान? आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें, धर्मा गार्डियन, गरुड़ शक्ति, एक्वेरियन या फिर मित्र शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है धर्म गार्डियन। रिसेंट वाली जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो वो हुई है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिम्बेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच होती है? सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया? करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे हुई है? तो ये भी आप ध्यान रखना, ये जो एडिशन है एक्सरसाइज का, ये था 31st एडिशन, और ये है नेवी एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे हुई थी? जो रिसेंट वाली है ये विशाखापट्टनम में हुई है। ज़्यादातर जो नेवल एक्सरसाइज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? तो वो नेवल मतलब विशाखापट्टनम में ही होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड? इसमें से इंडिया और थाईलैंड के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? मैत्री, नोमैडिक एलिफेंट, लामिथिए या फिर धर्म गार्डियन? अगर आपको पता होगा, धर्म गार्डियन अभी हमने पढ़ा जापान से होती है, नोमैडिक एलिफेंट अभी नीचे बताऊंगा मैं किस कंट्री से होती है, लामिथिया भी नहीं होती है। करेक्ट आंसर रहेगा इंडिया एंड थाईलैंड की भी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मैत्री। अब जो रिसेंट वाला एडिशन हुआ था, ये था 13th एडिशन, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, और जो कहाँ पे हुआ है? तो उमरोई जगह जो है वहाँ पे हुआ है। चलो, वहाँ पे एक्सरसाइज हुई है। द स्लाइनेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ करता है इंडिया? श्रीलंका, मालदीव्स या फिर म्यांमार और बांग्लादेश? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इसका रहेगा इंडिया एंड श्रीलंका। जो ये वाला एडिशन था, लेटेस्ट एडिशन, ये था 11th एडिशन। कहाँ पे हुआ था? फिर से नेवल एक्सरसाइज है, और मैंने आपको बता दिया ज़्यादातर जो नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वो होती हैं उड़ीसा कोस्ट की, उड़ीसा की जो कोस्ट है विशाखापट्टनम, वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे एक सिटी है विशाखापट्टनम, वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, यूएसए एंड जापान? सो इसमें से ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कौन कौन सी है इंडिया, यूएसए और जापान के बीच? देखो, पहले ये ट्राइलेटरल थी, बट अब ये जो एक्सरसाइज है ये अब क्वाड के बीच होती है। ठीक है, अब ये क्वाड के बीच होती है। आपको पता होगा क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया, यूएसए, जापान और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज मलाबार। आई होप आप साथ साथ भी आंसर दे रहे होंगे, और फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ से रट लो चीज़ें, फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इंडिया एंड इंडोनेशिया कंडक्टेड विथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई? गरुड़ शक्ति, वरुण, सांप्रीति या फिर प्रबल दोस्ती? सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गरुड़ शक्ति। अगर आपको पता है वरुण किसके साथ होती है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना आई थिंक नीचे तो इस पे क्वेश्चन है ही। चलो, नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? नोमैडिक एलिफेंट किस किस कंट्री के बीच होती है? फर्स्ट है यहाँ पे मंगोलिया, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद नेपाल
और भूटान। तो बताओ नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच होती है? ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। अगर मैं बताऊँ ये वाला जो एक्सरसाइज का एडिशन था ये 16 था, ठीक है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है ये भी, और ये कहाँ पे हुई थी? ये उमरोई में हुई थी, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया एंड सेशल्स कंडक्टेड विद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली। इंडिया और सेशल्स के बीच कौन सी होती है? लामितीय, मैत्री, एक्वेरिन या फिर सिम्बेक्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको पता होगा इंडिया और जो सेशल्स के बीच एक्सरसाइज होती है, आई थिंक ये वाला पूछा भी गया है JKSSB में, ये वाली एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्सरसाइज लामितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसमें से ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के बीच, उसका नाम क्या है? सिटमैक्स, सिम्बेक्स, मालाबार या फिर एक्वेरिन। सो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिटमैक्स, ठीक है। देखो सिटमैक्स से क्या है? S से मान लो सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड, ठीक है। तो M से मिलिट्री, E से एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये है आंसर इसका सिटमैक्स का, ठीक है। मतलब कि सिटमैक्स किस किसके बीच होती है? इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको सिटमैक्स बोलते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम UK कंडक्ट विच नेवल एक्सरसाइज। कौन सी नेवल एक्सरसाइज इनके बीच हुई है? कोंकण, इंदिरा, मालाबार या फिर शक्ति। सो दी आंसर विल बी एक्सरसाइज कोंकण। चलो ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है किस किस कंट्री के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, और कभी कभार जगह भी पूछते हैं। अभी आगे मैं आपको जगह भी बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है। विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। इसमें से इंडिया और कजाकिस्तान के बीच कौन सी एक्सरसाइज हुई है? प्रबल दोस्तिक, नोमैडिक एलिफेंट या फिर वज्र प्रहार और मैत्री। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंडिया एंड कजाकिस्तान, आंसर रहेगा प्रबल दोस्तिक। क्वेश्चन नंबर 12, विच मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स इंडिया एंड UAE। इसमें से इंडिया और UAE के बीच कौन सी एक्सरसाइज हुई है? डेजर्ट ईगल, नसीम अल बहार या फिर सिम्बेक्स और वरुण। सो आप बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा इंडिया और UAE के बीच जो एक्सरसाइज हुई है वो हुई है डेजर्ट ईगल, ठीक है। एक और एक्सरसाइज है, उसका नाम है डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है क्या ये यही वाली है डेजर्ट ईगल, या फिर ये कोई और है? अगर ये कोई और है तो बताओ ये वाली एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं देखूं आपको पता है या फिर नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनो, जो एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल है वो इंडिया और किस कंट्री के साथ होती है? कौन सी दो कंट्रीज आपस में करती हैं, इंडिया और उसके साथ साथ कौन सी? विच इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड विद द फ्रेंच एयरफोर्स, ठीक है। मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच ये एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? गरुड़, शक्ति, मालाबार या फिर इंद्र। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा गरुड़। आई थिंक गरुड़ ईगल को बोलते हैं शायद, हिंदी टर्म है गरुड़ का ईगल, तो आपको पता होगा वो भी फ्लाई करते हैं, एयरफोर्स वाले भी फ्लाई करते हैं, तो सिंपल सी बात है एक्सरसाइज गरुड़। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। काफ़ी ईजी और हलवा क्वेश्चन है ये वाला, तो आपको भूलना भी नहीं है। आई थिंक रिसेंट वाला जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था वहाँ पर मैंने आपको करवाया भी था। करेक्ट आंसर रहेगा इट अकर्स बिटवीन, इट इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड USA। नेक्स्ट है विच एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ओमान। इसमें से इंडिया और ओमान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? वैसे आई थिंक आपने ऑप्शन देख लिया, बट स्टिल हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। नसीम अल बहार, सिम्बेक्स, शक्ति, एक्वेरिन। सो करेक्ट आंसर रहेगा नसीम अल बहार। ये किस किस के बीच होती है? इंडिया एंड ओमान। और आई होप आपके यहाँ पे अभी तक 15/15 गए होंगे, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई हमने डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है। कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं मैंने भी ये करवाई ही है हमारे मॉक टेस्ट वगैरह में, उतनी डिफिकल्ट अभी नहीं है। आगे आगे देखते हैं क्या होगा। विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इसमें से इंडिया और म्यांमार के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? IMBEX, ठीक है, इम्बेक्स भी पढ़ सकते हो आप इसको। मैत्री, एक्सरसाइज मैत्री, वरुणा या फिर साम्प्रीति। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंडिया और म्यांमार की भी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इम्बेक्स, ठीक है। इंडिया, म्यांमार, उसके बाद बॉड एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, द मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच यूरोपियन कंट्री। अब आपको पता होगा शक्ति किसके साथ करते हैं हम, काफ़ी इजी है और आपने सुना भी है इसके बारे में काफ़ी। करेक्ट आंसर रहेगा इंडिया एंड फ्रांस। जो मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति है किस किसके बीच होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच जो नेवल एक्सरसाइज होती है, सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है आपने कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच होती है, इसका नाम क्या है? अल मोहद, अल हिंदी, नसीम अल बहर, सिम्बेक्स, मालाबार। देखो ये तीन तो हमने ऊपर पढ़ दी, तो बाकी जो बचा वही आंसर आएगा, अल मोहद अल बहर। विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें से इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है? साम्प्रीति, एक्वेरिन, मैत्री या फिर लामितीय। करेक्ट आंसर रहेगा साम्प्रीति, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज कंडक्ट होती है उसका नाम है साम्प्रीति, और ये वाला भी JKSSB में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। इसमें से इंडिया और वियतनाम के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? विम्बेक्स, मैत्री, वरुणा या फिर सिम्बेक्स। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा विम्बेक्स, ठीक है। वियतनाम इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है।
हरिमाऊ शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो ये वाली जो एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के बीच होती है? सो ऑप्शंस आर मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जापान। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज इंडिया एंड मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडिया कीनिया नेवल एक्सरसाइज टुक प्लेस इन विच ईयर। कौन से ईयर में इंडिया और कीनिया के बीच फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई? तो ऑप्शन रहेगा 2024 पैसेज एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया कीनिया पैसेज एक्सरसाइज इसको पैसेक्स भी बोलते हैं, PASEX पैसेक्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। इसमें से इंडिया और इसराइल के बीच कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है? धर्म गार्डियन, सिम्बेक्स, डेजर्ट वॉरियर या फिर शक्ति। आंसर विल बी डेजर्ट वॉरियर, इंडिया और इसराइल के बीच। विच नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कतर। इसमें से इंडिया और कतर के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? ज़ेर अल बहर, नसीम अल बहर, सिम्बेक्स या फिर कोंकण। देखो हमने नसीम अल बहर भी पढ़ लिया, हमने सिम्बेक्स भी पढ़ लिया, हमने कोंकण भी पढ़ लिया। जो ऑप्शन बचा वही होती है इंडिया और कतर के बीच, दैट इज ज़ेर अल बहर। विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जैसे बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे क्वाड हमने पढ़ा, बट पूछा गया है इनमें से कौन सी होती है? तो इनमें से ऑस्टिन डिक्स भी हम किसके साथ करते हैं? ये वाली एक्सरसाइज भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। इंडिया एंड इजिप्ट कंडक्ट विच मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और इजिप्ट के बीच इसमें से कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? साइक्लोन, डेजर्ट ईगल, मैत्री या फिर सांप्रीति। तो इसमें से जो होती है वो है एक्सरसाइज साइक्लोन। ठीक है, इसके अलावा एक दो और एक्सरसाइज होती हैं बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। विच एक्सरसाइज इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। इसमें से इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच कौन सी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है? ये तीन कंट्री आपस में करती हैं दोस्ती, एक्वेरिन, लमितिया या फिर मैत्री। करेक्ट आंसर विल बी दोस्ती, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई जो एक्सरसाइज दोस्ती है ये किन किन तीन कंट्रीज़ के बीच होती है। यहाँ पे आपको बोलेगा किसके साथ नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, तीसरा कोई और दिया जाएगा। तो वहाँ पे पूछा जाएगा जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है उसको आपने देखना है, तो आपने वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन तीन का ध्यान रखना है, दोस्ती किस किस के बीच होती है, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, आप दोस्ती किस तरीके से कर सकते हो, इसको कोई ट्रिक लगा सकते हो, MIS मिस या फिर सिम। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे ट्रिक बना सकते हो। चलो, अल नगा इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अल नगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE या फिर इराक। तो ये होती है बिटवीन इंडिया एंड ओमान। नेक्स्ट है विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। इसमें से इंडिया और साउथ कोरिया के बीच आपको कौन सा नाम दिख रहा है? ओबियसली सहयोग, एंड जो भी ये नाम है आप पढ़ लो, बस आपने स्पेलिंग को क्या करना है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि ये इंडिया और साउथ कोरिया के साथ होती है। विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। इंडिया एंड किर्गिस्तान के साथ इसमें से कौन सी एक्सरसाइज होती है? खंजर, प्रबल दोस्तिक, इंदिरा या फिर गरुड़। तो करेक्ट आंसर रहेगा एक्सरसाइज खंजर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs आपने याद रखने हैं। नाउ देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपने अच्छे से ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे लिख के लाई हैं, आप PDF लेना, उसके बाद आप खुद पढ़ना। अब देखो पहली यहाँ पे है श्रीनेक्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी, ये 11th एडिशन था, 2024 में हुआ है। पार्टिसिपेंट इंडिया एंड श्रीलंका, कभी कभार जगह भी पूछी जाती है, तो याद रखना है नेवल एक्सरसाइज। नेवी की है तो इसलिए नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? ये विशाखापट्टनम में होगी। डेजर्ट नाइट 2024 में वैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था, बट अगर आपने आंसर दिया है वेल एंड गुड, बट यहाँ पे आप ध्यान रखो ये किस के बीच होती है? इंडिया, फ्रांस एंड UAE। कहाँ पे होती है? अरेबियन सी, और ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है, सिनबेक्स 1 एक्सरसाइज किस के बीच होती है? इंडिया एंड कंबोडिया। इसके साथ एक और होती है, फटाफट से बताओ कौन सी? यहाँ पे अगर हम बताएं कहाँ पे हुई थी, रिसेंट वाली पुणे आर्मी एक्सरसाइज है। हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, अभी हमने पढ़ा कहाँ पे हुई? मलेशिया में हुई, आर्मी है फिर से। गरुड़ शक्ति 9th एडिशन था, इंडिया एंड इंडोनेशिया, कहाँ पे हुई? जकार्ता। 13th अग्नि वॉरियर इंडिया एंड इंडोनेशिया, कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र, आर्मी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अगर हम देखें विम्बेक्स, 5th एडिशन ऑफ विम्बेक्स, इंडिया एंड वियतनाम। आपको एडिशन नहीं पूछेंगे, बस आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी कंट्री के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है और जगह कहाँ पे हुई रिसेंटली। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। ऑस्ट्रा हिंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र। वज्र प्रहार इंडिया US, कहाँ पे हुई? इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। गरुड़ शक्ति 9th एडिशन 2024, इंडिया एंड इंडोनेशिया, कहाँ पे? इदाहो। अगर हम बात करें सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम। नसीम अल बहर इंडिया ओमान, गोवा कोस्ट पे हुई थी ये वाली। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड के बीच होती है, विशाखापट्टनम। ठीक है, क्वाड में कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं, आई होप आपको पता होगा। सो काजिंद, देखो काजिंद का तो यहाँ पे पूछा भी गया था, जो JK PSC का लेटेस्ट एग्जाम था वहाँ पे पूछा गया था कि बताओ भाई काजिंद 2024, 2023, 2022, 2021 कहाँ पे हुई थी। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब हर एक का आपने वेन्यू याद करना था कि हर एक का वेन्यू कहाँ पे है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा, काफ़ी सारे ने नहीं किया है, क्योंकि इतना JK PSC में तो एटलीस्ट कोई नहीं पढ़ता है। बट किस किस के बीच होती है? इंडिया कजाकिस्तान, कहाँ पे हुई थी? ये वाली 2024 वाली उत्तराखंड। 5th अल नजा इंडिया ओमान, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ओमान में ही हुई थी ये। यूद अबियास इंडिया
यूएस के बीच होती है, राजस्थान में हुई थी। वरुण अभ्यास इंडिया और फ्रांस मेडिटेरेनियन सी के आसपास होती है। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, और कहाँ पे हुई थी, श्रीलंका में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें उल्ची फ्रीडम शील्ड कहाँ किसके बीच होती है, साउथ कोरिया और यूएसए के बीच होती है। अगर आपने पढ़नी होगी पढ़ लेना, नहीं पढ़नी होगी छोड़ो, क्योंकि इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। उदार शक्ति इंडिया मलेशिया में हुई थी। खान क्वेस्ट इट इज़ अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मंगोलिया, ठीक है। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच होती है। 13th मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड। अगर हम बात करें होपेक्स इंडिया और इजिप्ट। फ्रीडम एज साउथ कोरिया यूएसए जापान, अगर पढ़ना होगा पढ़ लेना। जिमेक्स इंडिया और जापान। अगर हम बात करें रेड फ्लैग किसके बीच होती है, मल्टीनेशनल है, छोड़ सकते हो। तरकाश इंडिया और यूएस। जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस। पूर्वी लहर इंडियन नेवी की खुद की एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज दोस्ती मैंने आपको अर्ली बता दिया, सिम या फिर मिस जो भी आपने याद करना है। गगन शक्ति किसके बीच होती है, तो यह है इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डस्टलिक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में ये एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है। IMT ट्रेलेट इंडिया मोजाम्बिक एंड तंजानिया, ठीक है। फिर से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ये वाला भी याद कर लेना। MIT या TIM कुछ भी आप पढ़ सकते हो। IMT ट्रिलेट, ठीक है। यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो IMT। कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, ठीक है। टाइगर ट्रम्प किसके साथ होती है, तो इंडिया और यूएस। एक्स लमीतिये इंडिया एंड सेशल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 की। कुछ हमने MCQs किए और कुछ जो वहाँ पे बच गए वो आप यहाँ से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच होती है और कहाँ पे हुई है, ठीक है। आर्मी है, नेवल है, थोड़ा कम पूछते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है वेल एंड गुड, नहीं है तो इन लास्ट वाले दिनों में अब इतना ध्यान इस चीज़ पर नहीं देना है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेस टेक्नोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और हम यहाँ इसको पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा आपने यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देखो, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूरोपियन स्पेस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें आप, अपनी जो वीडियो है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा लें, आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोब 3 स्पेसक्राफ्ट यूजिंग PSLV C-59 रॉकेट, ठीक है। इसरो ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया, ठीक है। ऊपर से पढ़ लेना, उतना ज़रूरी नहीं है। इंडिया विल एस्टेब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2025 यहाँ पे दिया गया है, बट इट्स नॉट 2025, इट्स 2035। रिसेंटली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका एक बेस मॉडल कब भेजेंगे, तो प्लान कर रहे हैं इसका बेस मॉडल 2028 में भेजेंगे। ये भी JKPSC में रिसेंटली पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे इनको लाइटली नहीं लेना है क्वेश्चन को। जब वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो फिर पछताओगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था यहाँ पे, बट वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का गलत हो गया है ये वाला क्वेश्चन भी। देखो यहाँ पे 2035 में इसरो अपना जो स्पेस स्टेशन है उसको लॉन्च करेगा 2035, और जो बेस मॉडल है उसको कब भेजेंगे, उसको ये भेजेंगे 2028 में, ठीक है। शेड्यूल्ड है। जापान लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट, वुडन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, जापान। सैटेलाइट का नाम क्या है, तो लिग्नोसैट। ये तो मैंने 2 दिन पहले ही आपको अपने मॉक टेस्ट में पढ़ाया हुआ था। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT डेवलप्ड बाय इसरो वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन USA थ्रू स्पेस एक्स, ठीक है। फैल्कन 9 रॉकेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आप पढ़ें। यूरोपियन यूनियन प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ सन, ठीक है। सन को स्टडी करने के लिए यूरोपियन यूनियन का जो ये स्पेसक्राफ्ट है इसको कौन लॉन्च करेगा, इसको इसरो लॉन्च करेगा। देखो 2-3 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोबा 3 जो स्पेसक्राफ्ट है किसका स्पेसक्राफ्ट है, नासा का है, जाक्सा का है, यूरोपियन यूनियन का है, इसरो का है, किसका है, यूरोपियन यूनियन का। लॉन्च कौन करेगा, लॉन्च इसरो करेगा। क्या चीज़ स्टडी करेगा, ये मिस्ट्रीज ऑफ सन स्टडी करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आपने ऐसे ही यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नासा हैज़ लॉन्च्ड द नासा स्पेस एक्स क्रू मिशन टू ब्रिंग बैक सुनीता विलियम्स। आपको पता है ये स्पेस में स्टक हो गए हैं, तो इनको वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है नासा ने, नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। किसके साथ कोलैबोरेट उन्होंने किया है, स्पेस एक्स के साथ। तो फिर से ये इंपॉर्टेंट जो मिशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, यूक्रेन सक्सेसफुली लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2। अब आपको पता होगा यूक्रेन कितना न्यूज़ में रहता है, तो उनका मिसाइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से। डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा हरीम 2 जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। आंसर क्या रहेगा, यूक्रेन, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई एयरफोर्स तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। फर्स्ट वुमेन कौन बनी है, तो वो है मोहना सिंह, ठीक है। नासा हैज़ लॉन्च द तानेजर 1 सैटेलाइट टू डिटेक्ट मेजर एमिटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ लेना, इसका एम क्या है, तो ये है टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है नासा ने। नेक्स्ट है स्पेस एक्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलरिस डॉन इज कंप्लीटेड। किसका मिशन है, पोलरिस डॉन, ये है स्पेसएक्स का। किस चीज़ के लिए है, तो स्पेस वॉक मिशन है ये, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस वॉक मिशन वाज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 23, 2024, ठीक है। 2 एस्ट्रोनॉट्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय इंडिया फॉर एक्सियम 4 मिशन।
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा भी आपने कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। SpaceX इज प्लानिंग टू लॉन्च फ्रेम 2 मिशन टू स्टडी द अर्थ्स पोलर रीजन। फिर से इंपॉर्टेंट है, किसने भेजना है? SpaceX ने। स्टडी क्या करना है इसने? अर्थ के जो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको स्टडी करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करेगा कौन? SpaceX। अ क्रेटर ऑन द मून हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, नेपाली वुमन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसरो लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 यूजिंग। अब देखो ये वाला जो मिशन है ना, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। EOS-8 मिशन जो है किससे लॉन्च हुआ था? तो स्मॉल लॉन्च व्हीकल SSLV D3 से लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए? अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, ठीक है। जापान लॉन्च्ड एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दाइची 4, ठीक है। फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दाइची 4 जो है किसने लॉन्च किया है? ये जापान ने लॉन्च किया है। इट इज़ अगेन एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोर्शो बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट पर्सन कौन बना है जिसने 1000 डेज स्पेस में कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं ओलेग कोनानेको, ठीक है, जो भी इसका नाम है आप यहाँ पे पढ़ लेना। रशियन कॉस्मोनॉट है ये। इंडिया एंड फ्रांस जॉइंट सैटेलाइट तृष्णा विल मॉनिटर अर्थ टेम्परेचर। किस का जॉइंट सैटेलाइट है ये? इंडिया और फ्रांस का। काम क्या है? अर्थ के टेम्परेचर को मॉनिटर करना। नाम क्या है इसका मिशन का, सैटेलाइट का? इसका नाम है तृष्णा। साउथ कोरिया एस्टेब्लिश्ड नेशनल स्पेस एजेंसी कासा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो साउथ कोरिया की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कासा, ठीक है। गोपी डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू गो टू द स्पेस, ठीक है, यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं। नासा अपॉइंटेड डेविड डैश एज इट्स फर्स्ट AI ऑफिसर। उतना इंपॉर्टेंट ये वाला लास्ट का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन, मतलब जो लाइन यहाँ पे है वो खुद में एक MCQ है, तो ध्यान से पढ़ना है। चाइना लॉन्च इट्स न्यू लूनर मिशन Chang'e-6 विच एम्स टू कलेक्ट 2 kg ऑफ सैंपल्स फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून एंड आई थिंक ये अब रिसेंटली पहुँच भी गया है वापस, ठीक है, ये पहुँच भी गया है और इसने ऑलरेडी सैंपल्स वहाँ से लाए भी हैं, मून से ऑलरेडी इसने सैंपल लाए हुए हैं, ठीक है। रशिया लॉन्च इस फर्स्ट अंगारा A5 रॉकेट, ठीक है। फर्स्ट अंगारा A5 रॉकेट किसने लॉन्च किया है? किसका ये लॉन्च रॉकेट है? तो ये रॉकेट है रशिया का। इसरो विल स्टार्ट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है 2024 टू इंस्पायर यूथ इन स्पेस साइंस रिसर्च डिस्कवरीज नॉक्टिक्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ए जॉइंट वॉल्केनो ऑन मार्स, ठीक है, आप पढ़ लेना। जो ये नॉक्टिक्स है ये क्या है? ये एक वॉल्केनो है, कहाँ पे है? तो मार्स पे है, ठीक है। जैसे कि इंडिया बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में भी काफ़ी सारे वॉल्केनोज हैं, तो आपको पता है मार्स, वहाँ पे भी वॉल्केनोज वगैरह होते हैं। SpaceX लॉन्चेस मीथेन सेट टू मॉनिटर टॉप पोल्यूटिंग ऑयल एंड मीथेन गैस सैटेलाइट्स। जापान, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आदित्य L1 मिशन, फिर से इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे डेट भी इसकी पढ़ लेना, ठीक है। डेट गूगल सर्च कर लेना, डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। काम क्या है इसका? तो डिटेक्ट द सोलर विंड्स और उसका इफेक्ट ऑन कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। सन की जो सोलर विंड्स होती हैं, सोलर फ्लेयर्स होती हैं, उसको डिटेक्ट या फिर पढ़ने के लिए आदित्य L1 मिशन को किसने लॉन्च किया था? तो ऑब्वियसली इसको इसरो ने ही लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? मैं थोड़ा सा अभी डेट भूल चुका हूँ, आई थिंक अगस्त या फिर सितंबर 13 या फिर 3, 4, 5 कुछ इस तरीके की डेट है, आई थिंक अगस्त या फिर सितंबर। एक बार आप जाके ज़रूर देख लेना इसकी डेट क्या है। नासा लॉन्च द स्पेस मिशन अब्रॉड अ फल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ फिर से, बिफोर इसरो का जो गगनयान मिशन है, फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट कौन है? व्योम मित्र, तो ये है फीमेल रोबोट, ठीक है, ये फ्लाई करेगी स्पेस में। किसने इसको मिशन को लॉन्च किया है? इसरो ने ही। जापान लॉन्च अ स्लिम कैरिंग लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये जो भी इसका नाम है। चाइना लॉन्च लोटस शेप्ड सैटेलाइट आइंस्टाइन प्रोब। उसके बाद इसरो ने क्या किया है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चाइना एंड इजिप्ट ने एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया है मीरसैट। किसके बीच है? चाइना और इजिप्ट। इंडिया विल, ठीक है, कंच लॉन्च, यहाँ पे कंच नहीं होगा, लॉन्च सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेलोस 2, ठीक। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये ऊपर से आप पढ़ लेना, मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है, और आप वहां से ज्वाइन होकर यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ आपको पता होगा 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला? ये आज का हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक है, 5 लोगों को मिला। इनके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बताऊँगा, उसके अलावा फिर ज़्यादा इनके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो मिला है आप यहाँ पर नाम पढ़ लें, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह, इनको इस बार भारत रत्न मिला है। और टोटल कितने लोगों को अभी तक भारत रत्न मिला है? तो यहाँ पे ये नंबर पहुँच चुका है 53, ठीक है। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ये कहाँ पे पैदा हुए थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना, ये नाम याद रख लेना। इनका जो दूसरा नाम था, पॉपुलरली इनको क्या बोलते थे? जननायक, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को क्या बोलते थे? तो जननायक। ही वॉन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये अलग चीज़ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो कांग्रेस से बाहर से आते थे
ये थे फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इनके बारे में याद रखनी है। बाकी इन्होंने ओबीसीज़ को रिजर्वेशन दी थी, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में याद रख लेना। बाकी LK अडवाणी, ही बिकेम द 50th पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, कहाँ पे पैदा हुए थे, कराची। उसके बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये वाली चीज़ आपने इनके बारे में याद रखनी है। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये LK अडवाणी जी की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने फिर से इनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इनके बारे में। नेक्स्ट है फिर MS स्वामीनाथन, इनको भी मिला है, ही इज़ फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके अलावा इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। तो ये सारे अवार्ड्स भी MS स्वामीनाथन जी को मिले हुए हैं। PV नरसिम्हा राव, ठीक है, कहाँ पे पैदा हुए थे वो तो आप पढ़ सकते हैं, फुल नेम क्या है ये भी आप यहाँ पे देख लेना। ही वाज 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 73rd और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट्स हुए थे ये इनके ही टाइम पीरियड में हुए थे, जहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था। आई होप आपको ये चीज़ पता है। नेक्स्ट हैं और लास्ट हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है, कहाँ पे पैदा हुए हैं वो आप देख लेना। नेशनल फार्मर्स डे जो है ये इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, कब, 23 दिसंबर को। एंड ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हिज बरियल प्लेस इज नोन एज किसान घाट। किसकी बरियल प्लेस को किसान घाट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, ठीक है, जो यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं। इसके अलावा अब आपको कल किस पे चाहें, कल या फिर आज जब भी आपको चाहे आप मुझे बता दो, मैं आपको दे दूंगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। और मॉक टेस्ट आज शाम को किस टाइम आपको चाहे वो भी बता दो। प्लस ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी कोड रिलेटेड टर्म्स आपकी हैं या फिर करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, कंप्यूटर पे MCQs हैं, इंग्लिश पे MCQs हैं, जितने भी हैं फॉर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाओ या फिर वीडियो सेक्शन में जाओ, वहाँ से आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी PDF चाहिए आप 600689393955 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारी PDFs यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।